जय श्री राम दोस्तों आज की वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं वह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सभी व्यक्ति सभी साधक इसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का सवाल है कि वह साधना तो कर रहे हैं, मंत्र जाप तो कर रहे हैं, पर उनका मन उस चीज़ में प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पा रहा। दोस्तों, आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं या जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनसे आपका हृदय का तार एक बार जुड़ गया तो फिर कोई भी कष्ट आपको अपने जीवन में परास्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब कोई भी साधक साधना करता है दृढ़ता से और उसका उद्देश्य यह संसार नहीं होता, केवल उसका उद्देश्य प्रभु के चरणों की प्राप्ति या जिस भी देवी देवता की वह पूजा करता है उनके चरणों की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य होता है। जब वह साधना में आगे बढ़ता है तो बार बार क्या होता है दोस्तों, जो मोह माया है, जो दुनिया के अंदर विलासिताएं हैं, भोग है, वह उसको अंदर से भटकाते हैं, वह साधक को परेशान करते हैं और साधक का चित्त एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। और साधक जो होता है दोस्तों, वह धीरे धीरे मन ही मन में क्रोध करने लगता है, उसको अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है, वह चिड़चिड़ा होने लगता है। इस प्रकार से कभी कभी जो व्यक्ति साधना करते हैं वह अपने आप से अंदर ही अंदर रुष्ट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, यही तो आपकी परीक्षा है। जो भोग विलास की जलन आपके अंदर जल रही है, उसी के द्वारा ही यह क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन हम लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर यह जलन जब आपकी समाप्त हो जाएगी तब ही जाकर आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे। यह सत्य है। यह परेशानी सभी व्यक्तियों को होती है दोस्तों, जो भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी पुराने साधक हैं या नए साधक हैं, जो भी व्यक्ति साधनाएं करते हैं, उन सभी को इन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और बहुत से लोग तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते और उनको मन ही मन में एक संशय हो जाता है और वह साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के आगे छोटा मोटा कोई कष्ट आ जाता है तो भी वह साधना को छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अगर कोई साधना या सेवा उठाई है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। साधना और उपासना करने के लिए ही यह जीवन मिलता है दोस्तों। पूजा पाठ भक्ति करने के लिए ही यह जीवन मिला है। और जैसे जैसे आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी साधना बढ़ती है, आपकी उपासना बढ़ती है, वैसे वैसे यह जितनी भी भोग विलास की सामग्री होती है, यह स्वयं ही आपके आगे आने लगती है। और उस जगह अगर कोई साधक सावधान रहेगा, जो उन भोगों को भोगता नहीं है और अपनी साधना में ही दृढ़ता रखता है, वह साधक आगे बढ़ जाता है। कोई भी भोग, जो भी भोग आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से भोगते हो, उसका जो सबसे दुष्परिणाम होता है वह होता है उसका चिंतन। जिस प्रकार से मान लीजिए, अगर किसी वस्तु का भोग आपने भोग लिया और वह फिर से वही वस्तु, वही चीज़ आपके मन में आ जाती है और आप उसके प्रति चिंतन करने लगते हैं, और वह चिंतन ही दोस्तों फिर उसी भोग विलास में आपको ले जाएगा। तो दोस्तों, साधना क्या करती है? आपके चिंतन को ही हटा देती है। व्यक्ति जब साधना करता है
तो भोग विलास की वस्तुएं उसके मन के इर्द गिर्द घूमती है और व्यक्ति यह सोचता है कि इन भोग विलास की चीजों में ही असली आनंद है। और इस प्रकार से भीतर ही भीतर यह चिंतन व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। तो यह सारी चीज इसलिए होती है दोस्तों कि हमने अपने जीवन में भोग विलासिताएं की है, भोग किया है, उसका स्वाद हम जानते हैं। इसीलिए हमारा मन हमको बार बार विचलित करता है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम नहीं जानेंगे वह हमारे मन में ही नहीं आएगी और हम उसके प्रति कोई चिंतन भी नहीं करेंगे। और जिस चीज को हमने भोगा है वह चीज दोबारा से हमारे मन में आएगी और हमारा मन उसको फिर से पाने के लिए, भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को एकदम से हटाया नहीं जा सकता। थोड़ा सा समय और सब्र साधक को रखना पड़ता है और अडिग रहते हुए साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तभी जाकर धीरे धीरे ये चिंतन हमारे चरित्र से हट पाएंगे और हमारा ध्यान, हमारा मन साधना में पूर्ण रूप से लगेगा। जब व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि जो भी भोग विलासिता की वस्तु है उनमें सुख नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, यह सब एक छलावा है। जब इस प्रकार से व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में समझ जाएगा तो उसका चिंतन वहीं पर इन चीज़ों से हट जाएगा और उसका चित्त, उसका मन प्रभु भक्ति में आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और साधक भोग विलास का चिंतन करने की बजाय अपने प्रभु के चिंतन में ही लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसे जैसे नाम जप करेंगे या मंत्र जप करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगता जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। और धीरे धीरे आपके मन के ऊपर जो भोग विलासिताओं के पर्दे पड़े हैं वह धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। नाम जप में बहुत ताकत होती है दोस्तों, और इसी नाम जप पर हम ध्यान नहीं दे पाते। नाम के महत्व को हम सब सुन तो लेते हैं, लेकिन नाम जप हम कर नहीं पाते, क्योंकि भोग हमें बराबर अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं और बार बार हम गिरते रहते हैं। और जैसे ही आपका चिंतन ईश्वर के प्रति बनने लगता है तो यह संकेत होता है दोस्तों कि अब आपका मन निर्मल होने लगा है। उस पर जो भी लिखा गया है वह सब प्रभु के आशीर्वाद से मिटाया जा रहा है। नाम जप क्या करता है दोस्तों? नाम जप एक रबर का काम करता है। नाम जप के कारण हमारे चरित्र की, हमारे मन की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है दोस्तों। यह आपके अंतःकरण को निर्मल करता है। और नाम जप ही दोस्तों वह चीज़ है जो आपके इष्ट देव को खींचकर आपके हृदय में विराजित कर देता है, हृदय में बैठा देता है। सत्य कह रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल किया है मैंने ये। मैं इस चीज़ को अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। बस इसमें एक ही समस्या है दोस्तों, इसको निरंतर करना ही व्यक्ति के लिए कठिन है, क्योंकि आपका मन ही इस मार्ग में आपकी रुकावट बनेगा। क्योंकि इसने न जाने कितने जन्मों से केवल भोगों को ही भोगा है इन इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए इंद्रियों का बार बार भटकने का कारण यही है दोस्तों। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा बहुत सत्संग कर लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही हमें यह बताता है कि भोगों में सुख नहीं है। तो इस प्रकार से होने के बाद आपका मन, आपका चरित्र निर्मल हो जाता है और आप आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगते हो।
आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा दोस्तों, तभी आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अपने इष्ट देव की प्राप्ति आपको हो सकती है, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूपेण आपको मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर नाम जप, मंत्र जप और अपनी साधना को करते रहे, अडिग रहें। आप इस चीज़ में सफल जरूर होंगे। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।